सोचो अगर कल सुबह उठ के पता चले कि अमेरिका ने इंडिया पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल दिया है। डॉलर का गेम, एक्सपोर्ट बंद, ट्रेड वॉर, और इंडिया ने पलट कर ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देख रही है। सबसे पहले अमेरिका का कहना है कि इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कम दाम पर एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी डंपिंग बोलता है। लेकिन इंडिया का कहना है कि जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से है, किसी रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असल दिक्कत डंपिंग नहीं बल्कि इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है। इंडिया आज एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। ट्रेड वॉर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला नहीं होता, इसका सीधा असर करेंसी, जॉब्स और डोमेस्टिक कंपनीज पर पड़ता है। जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है, और जब इंडिया काउंटर एक्शन लेता है तो अमेरिका के फार्मर्स और कंपनीज प्रेशर में आ जाती हैं। यही वजह है कि ट्रेड वॉर हमेशा साइलेंट वॉर होती है, जो सीधा आम आदमी की जेब पर लगती है। डॉलर का रोल भी बहुत बड़ा है इस पूरी लड़ाई में। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर का ट्रेड डॉलर में ही हो, लेकिन इंडिया धीरे धीरे लोकल करेंसी सेटलमेंट और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इंडिया जैसे देश डॉलर डिपेंडेंसी कम कर देते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमिक पावर कमजोर पड़ सकती है। इसी बात से अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता है। मोदी सरकार ने इस मामले पर काफी क्लियर स्टैंड लिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया किसी भी कंट्री के प्रेशर में अपनी ट्रेड पॉलिसी चेंज नहीं करेगा, चाहे बात हो एक्सपोर्ट बन की या इंपोर्ट ड्यूटी की। डिसीजन इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में ही लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडियन फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स का हिट सबसे पहले आता है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यहां एक सवाल उठता है, जब अमेरिका अपने फार्मर्स को सब्सिडी देता है तो वो फेयर होता है, लेकिन जब इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे तो यूज डंपिंग कहा जाता है। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड बताते हैं। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश उसके लिए मार्केट खोले, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ता है तो रूल्स याद आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में इस तरह के ट्रेड टेंशन्स का असर मार्केट पर दिख सकता है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी, एक्सपोर्ट स्लो डाउन, रुपी पर प्रेशर। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को इसका फायदा भी मिल सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होती है, लोकल कंपनीज ग्रो करती हैं, इकोनॉमी ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनती है। गवर्नमेंट इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। मीडिया की रिपोर्टिंग भी सवाल के घेरे में है। कुछ मीडिया हाउसेस सिर्फ अमेरिका का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं तो कुछ सिर्फ पॉलिटिकल एंगल पर फोकस करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये इशू इंडिया के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि लोग सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरी कहानी समझें। इस टेंशन पर सिर्फ अमेरिका और इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़र है। चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज भी इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया अमेरिका के प्रेशर में नहीं झुकता तो ये एक मैसेज होगा बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में नेगोशिएशन का दौर चलेगा। अमेरिका प्रेशर बनाता रहेगा और इंडिया अपनी कंडीशन पर डील करेगा। फुल स्केल ट्रेड वॉर के चांसेस कम हैं, लेकिन टेंशन पूरी तरह खत्म भी नहीं होगी। सब कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट और पॉलिटिकल इक्वेशंस पर। आज का सच ये है कि इंडिया अब वो देश नहीं रहा जो हर प्रेशर में झुक जाए। चाहे बात हो ट्रेड की या डिप्लोमेसी की, इंडिया अपना स्टैंड लेना जानता है, और इसी वजह से इंडिया आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे ही देश दुनिया और इकोनॉमी से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।